नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की रोहाना आईपीएल शुगर मिल के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के रोहाना आईपीएल शुगर मिल में किसानों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, गन्ना आयुक्त सहारनपुर ने फीता काट कर किया। यह बाइक रैली आईपीएल शुगर मिल से चलकर टोल से होते हुए घलोली, डांडी, रोहाना कला, रोहाना खुर्द, अखलौर, बेहड़ी, मलेरा क्षेत्र के गाँव में किसानों को जागरूक करेगी और पंपलेट भी किसानों को देगी। इसी में गन्ना आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सहारनपुर ने बताया कि यह रैली किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगी। किसानों को बताया जाएगा कि 38 बीज की बुआई कम करे और नई प्रजाति की बुआई करे। जितना भी हो सके 38 बीज की बुआई कम करे और नई प्रजाति की बुआई ज्यादा से ज्यादा करे। इसमें गन्ने की नई प्रजाति आ रही है जो किसान के लिए बहुत ही अच्छी है और टाइम से बुआई भी हो सकती है और फसल भी अच्छी होगी। इसी को लेकर जागरूक रैली निकाली जा रही है। ये रैली निकाली गई ताकि जो बसंतकालीन गन्ने की बुआई अभी हो रही है, इसमें किसान भाई गन्ने का जो बुआई कर रहे हैं बीज का शोधन करें और ख़ास तौर से रेड राट की बीमारी 238 वैरायटी में लगी है, तो इसको लेकर के हर किसान तक ये संदेश हमको देना है कि बीज का बदलाव भी करें और बीज का शोधन भी करें। तो बीज के शोधन के लिए उनको बताया गया है कि किसानों को बताएंगे कि हेक्जा स्टाफ 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से डाल करके कम से कम आधे घंटे तक बीज का शोधन करें और 238 गन्ने की बुआई आगे ना करें। उसके स्थान पर को 118, कोलक 14-201, कोसा 13-235 और एक पुरानी वैरायटी है को 98-014, इनकी प्लांटिंग करें, जिससे कि रेड राट ना आए और किसानों को जो नुकसान होने की संभावना है रेड राट लगने से वो ना होने पाए। और साथ में उन्नत तकनीक से गन्ने की प्लांटिंग करें। अभी तक जो प्लांटिंग हो रही है वो केवल 2.5 फीट पर करते हैं, जिससे उसके अंदर ना तो आरएमडी चला सकते और ना ही बाद में मैकेनाइज्ड ब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दूरी बढ़ा करके 4 फीट कर लें तो जहाँ एक और किसानों की गन्ने की उत्पादकता बढ़ जाती है, वहीं दूसरी ओर आरएमडी जैसी जो मशीनें हैं इनको चला करके और पेड़ी की जो लागत को काफ़ी कम किया जा सकता है। अभी हमने एक डेमो कराया था, वहाँ पर किसान भाइयों ने आरएमडी चलाया, तो आरएमडी अगर नहीं चलाते हैं, मैनुअल काम करते हैं, तो करीब 6,000 रुपये का खर्चा आता है 1 एकड़ का, और आरएमडी चलाते हैं केवल 600 रुपये की डीजल में आप एक बार पूरी रूट की छटाई भी कर सकते हैं, ठूंठ की छटाई कर सकते हैं, साथ में खाद भी डाल सकते हैं, वो भी जड़ों के पास डाल सकते हैं। और गन्ने की जो ठूंठ कटती हैं जिससे फंगस लग जाता है, उसके ऊपर हेक्जा स्टाफ या कार्बनडाजिम का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मशीन है। इसी तरीके से अगर 4 फीट पे गन्ना बोते हैं इस समय, तो उड़द बो सकते हैं, बीज की जो लाइन है उसमें मूंग बो सकते हैं, और जायद की जो फसलें हैं खासतौर से कुकर बिट्स, लौकी है, कद्दू है, तरोई है, ककड़ी है, इसकी बुआई भी किसान भाई कर सकते हैं। एक परिवर्तन यहाँ पर ये देखा जा सकता है, अगर 4 फीट पे हम गन्ने की बुआई कर लें तो जो गेहूँ की बुआई खासतौर से वेस्टर्न यूपी में होती है, उसके साथ साथ में गन्ने की बुआई कर सकते हैं। जब शुरुआत में गेहूँ बोते हैं, चाहे चना बोते हैं, चाहे मसूर बोते हैं, बोने से पहले अगर ट्रेंच बना देते हैं 30 सेंटीमीटर गहरी और उसकी दूरी 56 इंच रख दी जाए, इधर फरवरी के महीने में उसी ट्रेंच को छोटे ट्रैक्टर से चौड़ा करके और गन्ने की बुआई की जा सकती है। वैसे गन्ने की बुआई अगर गेहूं काटने के बाद हम करते हैं तो अप्रैल माह में करते हैं, 2 महीने लेट हो जाता है, जिससे जो हमारी गन्ने की उपज है वो बाद में कम हो जाती है। लेकिन इस तरीके से अगर बोते हैं तो चाहे जितना हम नवंबर में गन्ना काटें पेड़ी का, चाहे दिसंबर में काटें और चाहे जनवरी में काटें, तब भी हम गन्ने की बुआई उस खेत में फरवरी के महीने में कर सकते हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जिससे किसान भाई को जागरूक करना है इस रैली के माध्यम से। आज आईपीएल जो हमारी यूनिट है रोहाना की, इसने ये रैली निकाली है और एसडीए साहब भी हैं। ये गाँव रैली जाएगी, किसानों को जागरूक करेगी, उनको पॉम्पलेट देगी, लीफलेट देगी, वार्ता करेगी और किसानों को ये जितने हमारे बसंतकालीन गन्ना बुआई के संदेश है उसको प्रसारित करेगी। धन्यवाद। तो क्या आईपीएल जो है 38 बीज को बंद करने जा रहा है? नहीं, 38 बीज को बंद नहीं करने जा रहे हैं, केवल किसानों को सलाह दी जा रही है कि जो नई वैरायटी हैं उनका बीज लगाएं साथ में, और हर किसानों को ये सलाह है कि कम से कम 2 वैरायटी होनी चाहिए उनके पास, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर मोनोकल्चर होता है किसी वैरायटी का तो उससे कोई एक बीमारी आती है और पूरी वैरायटी फैल जाती है, तो उससे किसानों को नुकसान होता है। तो ये सलाह दी जा रही है कि इसके अलावा जो अन्य वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है उनकी बुआई करें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। हलचल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।